मैं रविश कुमार। स्कूल और नौकरियों के इम्तिहान में पूछे जाने वाले कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे भीतर हमेशा के लिए कुछ छवियां गढ़ देते हैं, जिन्हें हम सत्य मानकर मुहावरे की तरह जीवन भर इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे हम शांति और अहिंसा के पुजारी हैं, हमारी सहनशीलता का कोई सानी नहीं, हम पत्ता और कुत्ता तक ना तोड़ सकते हैं ना मार सकते हैं, लेकिन जैसे ही समाज में मौजूद रोजाना की हिंसा में उतरने लगते हैं, ऐसे मुहावरे हमें काटने के लिए दौड़ने लगते हैं। हमारे भीतर हिंसा ना होती तो तेजाब फेंककर भाग जाने वाले कहां से ये लोग आ जाते हैं? जिनका चेहरा जलता है उन्हें छोड़कर भाग जाने वाले कौन लोग हैं? किस शांति और अहिंसा के पुजारी के मोहल्ले से ये लोग आते हैं? 7 साल लग जाते हैं केंद्र और राज्य सरकारों को कानून बनाने में कि तेजाब इतनी आसानी से किसी के हाथ ना लगे, जितनी आसानी से ये साइकिल सवार थोक में तेजाब की बोतलों को लादे चला जा रहा है। इस शो की रिकॉर्डिंग करने आ रहा था और रास्ते में तेजाब लादे या साइकिल सवार दिख गया। कितना आसान है तेजाब की बोतल खरीद लेना और किसी के चेहरे पर फेंक देना, कितना मुश्किल है चेहरे के इस जलन में जलते रहना। हम सिर्फ पूछ सकते हैं, सुन सकते हैं, पर जरूर इससे ज्यादा कुछ करने की स्थिति में होंगे तभी कुछ लोग तेजाब की शिकार लड़कियों के लिए पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक में लड़ रहे हैं। आपका दिल करे तो ऐसी ही एक संस्था की साइट पर जाकर जरूर पता कीजिएगा। ये इसका पता है stopacidattacks.org। हम लोग में आज वही लोग आए हैं जिनके चेहरे पर हमारे बीच के कुछ लोग तेजाब फेंककर फरार हो गए हैं। जो फरार नहीं है वो इनसे कतरा रहे हैं, दफ्तर से लेकर घर और रिश्तेदारी तक में। तकलीफ दे दास्तान सुनेंगे, सुनने से होगा क्या नहीं मालूम, पर अगर उनकी बातों में हमारे भीतर की हिंसा का थोड़ा सा भी चेहरा दिख जाए तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। हम लोग, हमारे साथ हैं अर्चना कुमारी हैं, आप भी उस तेजाब की शिकार रही हैं, और लक्ष्मी हैं, आप तो मुकदमा भी लड़ रही हैं अब इस झेलने के साथ। आलोक दीक्षित हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप ही की ये वेबसाइट है stopacidattacks.org, तो लोग वहां जाकर जरूर देखें। कमलेश जैन हैं, आप सीनियर लॉयर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में, और डॉक्टर संजय धवन साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं और हेड हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के फोर्टिस अस्पताल के गुड़गांव से आप आए हैं। अर्चना, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं कि कई परिस्थितियां होती हैं अभी तेजाब फेंकने के। मैं देख रहा था कि आपसी जलन हो या पारिवारिक झगड़े हो, माँ ने भी किसी केस में बेटी को एसिड डाला है। मैं थोड़ा आपकी कहानी से संक्षेप में जानना चाहता हूं ताकि बहुत सारे लोग जो ऐसी खबरों को खासकर हिंदी के अखबार में चौथे या 5वें पन्ने के किसी कोने में पढ़कर दरकिनार कर देते हैं, उनके लिए मैं जानना चाहता हूं और खुद के लिए भी कि ये समस्या कितनी गहरी है। जिस टाइम मैं जली थी तो उस टाइम मैं 19 साल की थी। मैं यूपी से हूँ, यूपी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से। तो वो लड़का मुझे, मतलब मैं जिस 10वीं क्लास में पढ़ती थी तो उस टाइम से वो मुझे परेशान करता था। तो उसने मुझे फोर्स किया कि तुम मुझसे शादी करो, और अलग अलग तरह से वो मुझे धमकी देता था, अगर तुम मुझे शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे पापा को मार दूंगा या भाई के साथ कुछ कर दूंगा या तुम्हारे साथ भी कुछ कर सकता हूँ। ऐसे अलग अलग तरह से वो मुझे धमकी देता था, लेकिन मैंने नहीं लिया कि ऐसा कुछ वो करेगा। तो उसके 4 साल के बाद उसने मेरे ही घर पे आके मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया। घर के भीतर आया वो? जी सर। इतने साल में उस लड़के की क्या स्थिति है? जैसे ही उसने मेरे ऊपर तेजाब डाला और वो मर गया था, क्योंकि उसने पहले से जहर खाया हुआ था। वो अपनी बहन के यहाँ पे रहता था, उसके घर के कोई भी मेंबर नहीं था, उसके माँ बाप भाई कोई नहीं था उसके घर में। तो वो तो मर गया, लेकिन उसके बाद जो मैं सहन कर रही हूँ वो मुझे पता है। जो मैं आज देख रही हूँ, मुझे 5 साल होने के लिए जा रहा है, नवंबर में 5 साल हो जाएंगे। एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि आज ठीक है, आलोक जैसे लोग हैं आपके साथ, है ना, सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला है, कमलेश जी हैं। 5 साल पहले जब ये आपके साथ हादसा हुआ था, और हालांकि समाज के सोच में कभी बदलाव इतनी तेजी से आता नहीं है, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि घर वालों ने और आपके रिश्तेदारों ने, मोहल्लों ने और उस लड़के के भी परिवार वालों ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया था? सर, उसके बाद हम तो गांव छोड़कर मतलब दिल्ली आ गए थे। सफदरजंग अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा था, और वापस हम कभी गांव नहीं गए, क्योंकि गांव वालों ने, जिस टाइम में जली थी, एक गांव का एक व्यक्ति भी मेरे साथ नहीं आया था कि चलो हम इसे हॉस्पिटल तक तो पहुंचा दें। मुझे तो लगता है उनकी भी कोई साजिश होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उस लड़के ने उठाया, वरना उसकी कोई औकात नहीं थी कि वो ऐसा कुछ काम कर देता मेरे साथ में। और उसकी फैमिली ने तो ये तक नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम कैसी हो कैसी नहीं हो।
और उसके बाद मेरे रिश्तेदारों ने भी मेरा कोई अच्छे से साथ नहीं दिया, बस सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने ही मेरा साथ दिया है और मेरी बुआ जी ने। तो वो गांव आप गई नहीं फिर 5 साल नहीं, मैं वापस गांव नहीं गई। लक्ष्मी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी कहानी, और तब जब आपके साथ हुआ था, जैसे अर्चना बता रही हैं कि गांव से एक आदमी अस्पताल ले जाने तक के लिए नहीं आया था, बाकी मदद की तो बात दूर है। ऐसे मेरे साथ भी रास्ते में हुआ। मेरा तो पब्लिक प्लेस में खान मार्केट में हुमायूं दिल्ली रोड में हुआ था। दिल्ली हाँ में जी। हुआ? अच्छा। मेरे केस को 8 साल हो चुके हैं। वो लड़का 32 साल का था, जो कि मेरी फ्रेंड का ही भाई था। और मैं उस टाइम पे 15 साल की थी। तो उसने मुझे शादी के लिए बोला, मैंने मना किया, तो उसने और उसके भाई की गर्लफ्रेंड ने, छोटे भाई की गर्लफ्रेंड ने आके मेरे फेस में तेजाब डाल दिया, जिससे कि पब्लिक प्लेस में ही हुआ था। लड़की ने डाला आपके चेहरे पे? वो भी साथ में था? दोनों अच्छा, साथ दोनों में ही साथ थे। में थे। लड़का और लड़की दोनों ही साथ में थे और दोनों बाइक में आए थे, और वो भी ग्लास में लेके उन्होंने डाला। और उसके बाद पब्लिक प्लेस था, पब्लिक ने कोई भी सहयोग नहीं किया, कुछ कोई उठाने तक नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। और फिर उसके बाद अरुण सिंह है, जो कि सोनिया गांधी के ड्राइवर है, उन्होंने मुझे ये पहचान बताई अपनी। उसके बाद उन्होंने मुझसे मतलब आके पीसीआर को कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस ने बहुत अच्छा सहयोग दिया मुझे। देन मैं फिर आरएमएल हॉस्पिटल गई। आरएमएल हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से सहयोग किया। मेरा ट्रीटमेंट उसी टाइम से स्टार्ट हो गया। और रही समाज की बात, समाज तो बिल्कुल एक्सेप्ट करती ही नहीं है। एक्सेप्ट नहीं करती, इसका मतलब बताइए जरा सा। मतलब ये है कि अगर हम जहाँ रह रहे हैं, हाँ। जैसे कि मैं कोर्स करती थी, कोर्स किया हुआ है जो मैं जिस इंस्टीट्यूट में जाती थी, वहाँ पे जैसे फ्रेंड्स बन जाती हैं। फ्रेंड्स बनने के बाद ये होता है कि अगर हम उनके घर जाते हैं, आसपास के पड़ोसी लोग हैं, उनके घर है, इनके साथ क्या हुआ है, इनके साथ ऐसा हुआ है, आप अपनी लड़की को क्यों भेज रहे हो, या मेरी लड़की उनके साथ क्यों दोस्ती कर रही है, मेरी लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है, इस तरीके तो से। उनको ये लगता है कि आपके साथ हुआ है तो उनके साथ भी होगा, दोस्ती होने से। हाँ, दोस्ती होने से उनके साथ भी कुछ भी ऐसा जाति दुश्मनी हमारे वजह से उनके साथ भी निकल सकती है। इस तरीके से हर चीज़ में हमें परेशानी होती है, हमें पढ़ाई में परेशानी होती है, हमें नौकरियां में परेशानी होती है, हमें आगे बढ़ने में बहुत परेशानियां होती है। आज स्टॉप एसिड अटैक है तो आज हम आगे हैं, नहीं तो 8 साल से मैं भी सामने नहीं थी।